सर्जरी करते। ठीक है, पीयूष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उनके चाचा भी हमारे साथ हैं। और पीयूष शुक्ला जी, आप खुद ही बताइए कि जिस तरह से ये चमत्कार हो रहा है या क्या हो रहा है, आपका कैसे विश्वास बना? आप क्या वहां पर गए थे? थोड़ा हम चाहेंगे कि आप वो कहानी हमें बताएं, वो बात हमें बताएं कि क्यों आप उनके सपोर्टर बने और क्यों आपको लग रहा है कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है सरासर। हमें इसलिए लग रहा है कि जो जितने भी आरोप धाम पे या बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर लगाए गए हैं वो सभी 1001% गलत हैं। क्योंकि हमें ब्रेन ट्यूमर बताया गया पिछले साल 2021 अक्टूबर में, तो हम उसके बाद हमने एम्स दिल्ली में भी दिखाया, वहां भी उनने ब्रेन ट्यूमर बोला। फिर हमने गंगाराम में दिखाया, उनने भी ब्रेन ट्यूमर का बताया। फिर जीबी पंत गए तो वहां भी ब्रेन ट्यूमर का बताया। उसके बाद जब हम यहाँ लौट के आए तो हमें पता चला कि हमारा जो गृह जिला है महोबा, वहां पे बागेश्वर सरकार की कथा हो रही थी। तो हम वहां दरबार में गए तो पहले दिन हमारा अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो नंबर आया नहीं। जब हम दूसरे दिन गए, जब दरबार लगा हुआ था, तो हमें बागेश्वर धाम सरकार ने, हम मतलब उनसे इतने दूर खड़े थे कि हमें नहीं लगता कि शायद कोई एक नॉर्मल इंसान वहां तक अपनी दृष्टि ले जा सकता है। तो उनने हमें एकदम दूर से बुलाया। तो क्या आपने कोई अर्जी लगाई थी? किस तरह से पहुंचे? क्योंकि वहां पर तो लाखों लोग आए रहते हैं और ऐसे में किसी का यूं रैंडमली किसी का भी ऐसे चयन कर देना, ये कैसे होता है? ये सिलेक्शन कैसे होता है? क्योंकि आरोप ये भी है कि उन्हीं के कुछ लोग होते हैं वहां पर, वो उन्हीं को वहां पर चुनाव कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है और उन्हीं को उठाया जाता है। नहीं, ये बिल्कुल मिथक है। हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग वहां रहते हैं उन्हीं का। मैं बता रहा ना आपको, मैं इतने दूर था कि शायद ही वहां तक कोई आम व्यक्ति की दृष्टि जा सकती थी। उन्होंने मुझे दूर से ही आवाज देके बुलाई कि पीले कलर की जैकेट पहने हुए हैं, उसमें गमछा डाले हैं सफेद कलर का, दूर खड़े हैं, वो हमारे पास मंच पे आए। मैं जब वहां मंच पे पहुंचा, उसके पहले ही उनने पर्चे में मेरी सब चीजें लिख ली। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या समस्या है, तो मैंने बताया साहब ब्रेन ट्यूमर है सरकार, और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। तो उन्होंने पर्चे में पहले ही लिख दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा और तुम सही हो जाओगे। 21 पेशियां करने का उन्होंने हमसे बोला। मैं 16 पेशियां हो चुकी हैं और आज 1 साल 2 महीने से भी ज्यादा का समय निकल गया है। तो डॉक्टर भी बोल रहा है, दवाई भी खा रहे हैं, लेकिन ना हमारा ब्रेन ट्यूमर का अभी तक ऑपरेशन हुआ और हम स्वस्थ हैं, आपके सामने खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आचार्य जी पूछ रहे हैं कि क्या दोबारा फिर उसके बाद आपने स्कैन करवाया या दोबारा कभी आपने कोशिश की इस तरह से जांचने के लिए खुद? हाँ। हर 3 महीने में मेरे स्कैन होते हैं। हाँ। हर 3 महीने में। हाँ। और वो हर 3 महीने में जो भी स्कैन की रिपोर्ट आती है वो पहले से हर बार रिड्यूस हो रहा है। मेरी जो ब्रेन ट्यूमर है वो हर बार रिड्यूस हो रहा है। हाँ। तो कोई उपाय आपको आचार्य वहां शास्त्री जी ने नहीं बताया, महाराज जी ने नहीं बताया था? उपाय उन्होंने बताया कि धाम की 21 पेशियां करनी पड़ेंगी, जो अभी तक हमारी 16 पेशियां कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ। एक मंत्र बताया, उसकी रोज हनुमान जी के सामने 3 मालाएं करनी है। ये उपाय बताए हैं। और लहसुन प्याज माजरा खाना नहीं। ठीक है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।